हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा होमोजीनियस फंक्शंस का लेक्चर नंबर 05। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 05 जहां पर आज हम डील करने वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूलर्स थ्योरम का पार्ट 2। यस, मैंने क्या बोला, एक मिनट वापस रिपीट करता हूं, पार्ट 2। लास्ट लेक्चर याद है? देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। अगर आप में से किसी बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा पार्ट 1, तो देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले पार्ट 1 देखो। अदरवाइज आज का लेक्चर आप लोग को नहीं समझेगा, तो प्लीज फॉर द सेक ऑफ 100% लर्निंग आप लोग ये वाला वीडियो देखना चाहिए। जी जान लगा कि मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो 2 घंटे का वीडियो है, बट स्टिल आप लोग को पूरा नॉलेज मिल जाएगा। आप लोग को होमोजीनियस का एच भी ना पता हो तो इस वीडियो को देखना चाहिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है क्या नहीं सारी चीजें वहां पर डिस्कस की है। उस वीडियो में हमने टाइप 1 और टाइप 3 कवर कर दिया है। टाइप 2 आज के लेक्चर का पार्ट है, जहां पर पार्ट 2 में हम लोग एंड कर देंगे। 5 लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस फंक्शन खत्म कर देंगे। आप लोग को जितना मैंने सिखाया अच्छे से करके जाना, समझ पा रहे हो ये चीज, अच्छे से करके जाना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मैं उसी बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रीवियस वाला पार्ट जरूर देखा होगा, मतलब पार्ट 1। चलो यहाँ पर बच्चा छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ। एज यूजुअल तुम लोग को मालूम है, मैं थोड़ा सा रिवाइज जरूर करा देता हूँ। होमोजीनियस फंक्शन का 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 बहुत ही सिंपल था। अगर डायरेक्टली u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n आता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, nu। और ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, n माइनस इंटू यू। प्लीज मैं ये सब बोलना नहीं चाहता, आप लोग के दिमाग में फिट है ये क्या है क्या नहीं। x डो यू बाय डो x, y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू nu। n क्या होता है, डिग्री, ठीक है, लास्ट लेक्चर का ही पार्ट है। एक्स स्क्वायर देखो डबल डेरिवेटिव, देखो एक्स वाई डबल डेरिवेटिव, यहाँ का स्ट्रक्चर देखो, वाई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, n माइनस 1 इंटू यू। यू क्या होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर v लिखा रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो v v v। अगर यहाँ पर w लिखा है तो यहाँ पर w w w। याद करो, ये टाइप 3 में अपन ने सीखा है। यस और नो। नाउ नाउ एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, उसके बाद समझेगा कि टाइप 2 क्यों आया पिक्चर में, ठीक है। और ये तो तुम लोग को पता होगा, v प्लस w, दो फंक्शंस, दो अलग अलग टर्म्स, प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस तो नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। पहले वाले का डिग्री n1 है, दूसरे वाले का डिग्री n2। जब भी अलग अलग डिग्री होएगा तो हम लोग टाइप 3 को आवाज देंगे और उसमें एडिंग करते थे, याद है ना। ओके, नाउ टाइप 2। चलो टाइप 2 को पिक्चर में लाने से पहले हम लोग टाइप 1 के बारे में देख लेते हैं। समझो एक क्वेश्चन है, अच्छा ये समझ गया ना ये, अच्छा ये देख लो एक बार, इसका लेफ्ट साइड देखो और इसका लेफ्ट साइड देखो, इसका राइट साइड देखो और इसका इसका लेफ्ट साइड देखो, इसका लेफ्ट साइड देखो, दोनों सेम ही है। यस, तो ये तो समझ गया। यहाँ पर क्या होता है, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, यहाँ पर जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू। अरे सम कराऊंगा ना, टेंशन काय को ले रहे हो, ठीक है। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, बट स्टिल मैं अपना एनर्जी डाउन नहीं करूंगा, ठीक है। यस, यहाँ पर रहने दो, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सुनो। समझो एक u है और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन व्हाट, एक्स प्लस वाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक ऐसा कुछ तो लिख के दिया है। u के राइट साइड में देखो x और y दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y। अगेन मैं जो बोल रहा हूँ, u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y, u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y, मतलब इसको मैं f ऑफ x कॉमा y बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब f ऑफ x कॉमा y। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन लिखना रहता है। यस, रिवीजन चालू है, रिवीजन चालू है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। लास्ट लेक्चर तो मतलब पार्ट 1 में मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट करना भी बताया था। चलो मुझे बताओ, कैपिटल लिखना रहता है। यस सर, कैपिटल लिखना रहता है, जिधर भी स्मॉल दिख रहा है उधर कैपिटल लिखो, ऐसे ही चेक करना रहता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में कुछ लोग तो बोलते हैं कॉमन लेके दिखाओ, कॉमन वाला भी चलता है, ऐसा भी चलता है। स्टेप नंबर 2 बोलता हूँ, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ये जिसको आता है ना आगे वीडियो भगा लो। कैपिटल एक्स की जगह पे छोटा एक्स टी, कैपिटल वाई की जगह पे छोटा वाई टी, प्लीज। कैपिटल एक्स की जगह पे छोटा एक्स टी के ऊपर ओवरऑल क्यूब देने से अच्छा यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब टी क्यूब, है ना, दोनों चिपका है तो एक्स क्यूब टी क्यूब, प्लस इधर क्या होगा, छोटा वाई टी और ओवरऑल क्यूब है तो क्यूब क्यूब, छोटा एक्स टी छोटा वाई टी। यस, ये हो गया। कैपिटल एक्स की जगह पे छोटा एक्स टी, कैपिटल वाई की जगह पे छोटा वाई टी, पुटिंग। और स्टेप नंबर 3, लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट स्टेप क्या रहता है बोलो, क्या रहता है बोलो, कॉमन। ऊपर से कॉमन क्या रहा है, टी क्यूब, क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपन व्हाट, टी कॉमन एक्स प्लस वाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर टी, इधर भी टी दिख रहा है, ये और ये कैंसिल, इधर क्या बचेगा, टी स्क्वायर। तो ये क्या बचा, एक्स कॉमा वाई टी स्क्वायर। और इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, ये अपना मेन क्वेश्चन बन गया। ध्यान से देखो, मेन क्वेश्चन
ऐसे ही तो था। तो इसका मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन सा फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म में बोलो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टी रेज टू 10 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यस, ये फॉर्म में। इसका मतलब ये जो मेन क्वेश्चन किसको सॉल्व किया अपन ने, किसको सॉल्व किया, यू को सॉल्व किया। तो यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यू इज अ व्हाट, अच्छा एन का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एन यू लिखने का और इधर एन एन माइनस वन इंटू यू लिखने का। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, लेकिन बच्चा क्या आप सभी को यही याद है, क्या आप सभी को यही याद है, अपन देख के भी बता सकते हैं। 8वीं का गणित, 8वीं का गणित, यस देखो 8वीं के गणित से बताओ, चलो 8वीं के गणित से बताओ, अभी तक रिवीजन ही चालू है। यस, 10 मिनट जाएगा रिवीजन में। इधर कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक प्लस इधर एक प्लस, 2 टर्म है। हर एक टर्म का पावर देखो, इधर डिग्री 3 हो गया, डिग्री 3 हो गया, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। नीचे देखो हर एक का पावर सेम होना चाहिए, गलती से अगर 2 हो गया तो ये डिग्री 1 डिग्री 2 ऐसा नहीं चलेगा। पूरा न्यूमरेटर में डिग्री सेम होना चाहिए, पूरा डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। प्लीज ये दोनों चिपका नहीं है। अगर किसी बच्चे को बोलूंगा बेटा इसका डिग्री क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ये दोनों चिपका है ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 5 पावर प्लस करने का। लेकिन अभी यही चीज बोलूंगा, अब डिग्री प्लीज डोंट से 5, अब यहाँ पर ये प्लस माइनस करे तो यहाँ पर डिग्री ऐड नहीं होगा, इसका डिग्री 2 इसका डिग्री 3। अब ये होमोजीनियस नहीं है। डिग्री होमोजीनियस का मतलब सबका डिग्री सेम, सबका डिग्री सेम। यस, तो मुझे लगता है ऊपर वाले का डिग्री 3 है, नीचे वाले का डिग्री 1 है। फाइनल डिग्री क्या होगा मालूम है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला डिग्री 2। देख के ही बता सकते थे आप लोग, देखो लो डिग्री 2, एन का वैल्यू 2, एन को ही अपन डिग्री बोलते हैं, देखो लिखा भी डिग्री एन। सो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोग ने जो बोला बरोबर बोला। यहाँ पर अभी समझो इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, होमोजीनियस फंक्शन है, अगर यू होमोजीनियस है तो टाइप 1। यस, अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ। यू इज इक्वल टू, समझो ये हिंदी मराठी उर्दू गुजराती मारवाड़ी याद आया सबको, मैंने क्या बोला था अपने लैंग्वेज में लिख के रखने का। यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स, क्या आ गया, साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर यू के लेफ्ट राइट साइड में एक्स और वाई है, तो हम लोग यहाँ पर यही बोलेंगे। अच्छा क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। स्टेप नंबर 1 कैपिटल लिखना रहता है, कैपिटल लिखना रहता है। देखो अभी चेक कर रहा हूं, कैपिटल लिखा, ओके। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 यस साइन इनवर्स। स्टेप नंबर यहाँ पर 3 कॉमन साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई साइन इनवर्स। नोटिस करो साइन इनवर्स के अंदर टी बच गया, और ये ऐसा नहीं बोल सकते टी स्क्वायर को बाहर रख दो, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब यू होमोजीनियस नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ये ऐसा आता ना, ऐसा आता साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, क्या हो जाता है यहाँ पर, ये तो लिखना ही नहीं है। यहाँ पर क्या बचा, साइन इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्लीज प्लीज एवरीवन, इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं बोल सकते, क्योंकि ये साइन इनवर्स के साथ एफ ऑफ एक्स कॉमा क्या है, साइन इनवर्स वाला। तो जब जब ऐसा, मेरी बात ध्यान से सुनो ना, मैं डायरेक्टली बोलता है, कभी भी लाइफ में, मैंने बोला कभी भी लाइफ में, अगेन बोलता हूं, कभी भी लाइफ में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ई लॉग के अंदर अगर डिग्री बच गया, डिग्री बच गया मतलब डिग्री 0 नहीं आया, तो बोलेगा ये टाइप 2 है। अभी क्या अभी देख लो, अभी क्या अभी देख लो, यहां पर ये देखो, इसको हटा देता हूं। अरे रुको ना, सबर रखो, न्यूमेरिकल्स कहां चालू किया, सबर रखना है। यस, ये सब लिख के दिया ऑलरेडी, तुम लोग बोल रहे सर लिखने का टाइम दो, लिख के दिया है, लिख के दिया है। चलो माइंड में कर लो, सर क्या बात करो, माइंड में कर लो। यस, मैंने बोला माइंड में कर लो। देखो ये टाइप 1 है, टाइप 2 चलो देख के बताएंगे, मैंने बोला देख कर बताएंगे। रेडी एवरीवन, अरे बोलना हाँ या ना तो बोल। यहाँ पर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। चलो देख के बताते, दोनों में से टाइप 1 एक टाइप 2 है। क्या बात करो सर, मेरे को तो किसी चैनल वाले ने बोला था कि बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिखा। बेटा सुन, मैं जो बोल रहा ध्यान से सुन, अंदर अंदर डिग्री बताओ, इसको छोड़ो, अंदर डिग्री बोलो, डी का वैल्यू क्या है, इधर 2 टर्म है तो इसका 3 इसका 3, मतलब ओवरऑल डिग्री 3 है। इधर डिग्री क्या है 1, और क्या बचा, डिग्री क्या बचा बोलो, डिग्री ओवरऑल क्या, 3 में से 2 गया 2, मतलब अंदर है ना टी स्क्वायर बच जाएगा, यही दिमाग में रखो, टी स्क्वायर बच जाएगा। अगर ये आ गया तो बोलेगा ये टाइप 2 है, टाइप 2 है। अगर अंदर डिग्री 0 नहीं आया, अंदर डिग्री 0 नहीं आया तो बोलेगा टाइप 2 है। देखो यहाँ पर यही याद रखना, डिग्री यहाँ पर देखो ना, इसको बंद करो, ऊपर 3 3 तो डिग्री 3 है। यहाँ पर अरे 2 टर्म है, अच्छा इसका दोनों चिपका हुआ, इसका 2 है इसका 1, तो इसका डिग्री 3, देखो इसका 1 इसका 2, इसका भी डिग्री 3, ओवरऑल डिग्री 3 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, डी का वैल्यू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 0। तो ये वाला जो है ना, ये टाइप 2 नहीं है, क्योंकि जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे बच्चा, तो टी वाला जो भी कॉमन आएगा ना, ऐसा टी क्यूब ऐसा कुछ आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर सुनो नीचे भी
टी क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ तो दिखेगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, टी बचेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लिखते थे, इसको याद करो ऐसा साइन इनवर्स, अरे लास्ट लेक्चर में किया है ना बच्चा। ये सर स्पीड में इतना सिखा रहे हो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। और इसको फिर क्या लिखते थे हम लोग, याद करो, टी रेज़ टू 0 और इसी को हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो मेरी बात ध्यान से सुनो ना, हिंदी मराठी उर्दू जो लैंग्वेज जमता है उसमें लिख के रखो, पहले देख के ही बता दो कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है, देख कर ही बता दो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। 6 से 8 मार्क्स चुटकियों में लेके जाने का, मैंने बोला 6 से 8 मार्क्स चुटकियों में लेके जाने का। 5 मिनट टाइम डाल, सिर्फ 5 से 10 मिनट, 6 से 8 मार्क्स तेरे जेब में आ जाएगा। यहाँ पर चलो हटा दो इसको। सर लिखने कब दोगे, रुकना बच्चा, मैं जो बोल रहा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। समझो यहाँ पर साइन इनवर्स अगेन। चलो मैं आप लोग से पूछता हूँ, ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? देखते कितने बच्चे बता पाएंगे, बोलो। अंदर का डिग्री देखो और ओवरऑल डिग्री, ये यू है, ये यू है। चलो पता करो, पता करो, पता करो। ऊपर ये पर पहला टर्म दूसरा टर्म, डिग्री ऊपर 4 है, नीचे का डिग्री इधर देखो, पहला टर्म दो, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, 4 नहीं बोला, चिपका नहीं है, पहले का पावर 2 है मतलब डिग्री 2, ओवरऑल डिग्री सेम है तो डिग्री 2। अब फाइनल आंसर क्या है, फाइनली यहाँ पर डिग्री क्या बचा, बोलो, डी इज इक्वल टू, फाइनली जो इसका ऐसा आएगा साइन इनवर्स के अंदर, टी वाला बचेगा या नहीं बचेगा, 4 में से 2 गया तो मतलब यस टी स्क्वायर बच जाएगा। अगर ये समझो 5 साइड होता तो टी क्यूब बच जाएगा, तो इसका मतलब यस ये टाइप 2 है। क्या है, टाइप 2, ऐसा लिख के रखो। चलो आगे लिख देता हूँ, इधर लॉग रहेगा सेम आइटम, यहाँ पर लॉग है, कॉस इनवर्स है ना, ऐसा कुछ, टेन इनवर्स, मैं लिख के दे रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ, ई के पावर में वॉट ऐसा कुछ है, ई के पावर में ऐसा कुछ है, जो भी है जो भी है, या फिर साइन के अंदर ऐसा कुछ है, ये याद रखने का, ये याद रखने का। ऐसा कुछ भी दिख गया तो बोलने का ये टाइप 2 है, स्ट्रक्चर समझो। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? अब ये तुम लोग को लिख के दिया है, क्या था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो एन एफ ऑफ यू अपॉन व्हाट एफ डैश ऑफ यू, और ये जो है ये दूसरा डबल डेरिवेटिव वाला पूछा, तो ये सबर, मुझे मालूम है कि मैंने आप लोग का 10-12-15 मिनट ले लिया, समझो, ठीक है, कोई नहीं, एक सम करते उसके बाद समझेगा। पहला सम का वेट करना है, मैंने बोला पहला सम का वेट करना है। और कुछ पेंडिंग है क्या, रुको मेरे को सोचने दो। ये तो समझ जाएगा। ओके चलो चालू करते हैं, एक काम करो, 8 क्वेश्चन हुआ था ना 9th वाला हेडिंग डालने का, उससे पहले अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लो। ये बताऊंगा एफ ऑफ यू होता क्या है, एफ ऑफ यू होता क्या है मैं बताऊंगा, सबर रखो प्लीज। डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन कॉपी करना चाहिए, उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर यूलर थ्योरम सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब क्या होता है, यूलर थ्योरम का सहारे से ये सब बनाया है। इसका याद है ना, टाइप 1 का 2 फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने। टाइप 1, वो जो टाइप 1 का जो पहला था ना वही यूलर थ्योरम, दूसरा वाला यूलर थ्योरम के यूज से अपन ने प्रूफ किया था। और ये दोनों कोरोलरी है, कोरोलरी 3, कोरोलरी 4, ये याद रखना। यहाँ पर देखो यू नहीं है, एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन। एक सम का वेट करना है जैसे बात हुआ था। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो जितना हो सके एक बार 2 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करो, ये चीज समझ लो कि कैसा देखकर बता सकते हैं अपन। 2 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करना चाहिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या होना चाहिए था मालूम है, 12। कैसे सर, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 8 तक कराया था, उसके बाद 3 मैंने होमवर्क दिया था, याद करो, ठीक है, उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने जो सॉल्व किया 8 ही सॉल्व किया, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। रीड करो, एग्जाम में कहीं लिख करने आए ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस अगर नहीं भी पहचान पा रहे हो तो नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व करोगे, सेम आंसर आएगा। लेकिन होमोजीनियस पिक्चर में आया क्यों मालूम है ना, यूलर थ्योरम के लिए आया। एक बार रीड करो क्या लिखा है, इफ यू इज इक्वल टू कुछ तो दिया, प्रूफ दैट, ये देखो यहाँ पर इधर से आइडिया लगाओ कि यस ये होमोजीनियस वाले चैप्टर का हो सकता है, ये इधर से आइडिया लगाओ। ये देखो मेन क्वेश्चन क्या, यू एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, और यहाँ पर इज इक्वल टू, अच्छा प्रूफ करना है कि अपना आंसर 10 यू आना चाहिए। एक बार यूनिवर्सिटी में ये 8 मार्क्स के लिए आया था, 8 मार्क्स, मैंने 6 से 8 लिखा है। छोड़ो यार, देख कर बताओ यू होमोजीनियस है या नहीं, देख कर बताओ यू होमोजीनियस है या नहीं, मैंने बोला देख कर बताओ यू। इसको बंद करो, साइन इनवर्स है ना, तो अंदर डिग्री 0 होना चाहिए, ओवरऑल डिग्री 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं, 2 टर्म है, दोनों का पहले देखो डिग्री सेम है क्या। अगर गलती से ये 3 हो जाता ना तो मैं डायरेक्टली बोलता है चाहे कुछ भी कर ले, ये होमोजीनियस कभी आ ही नहीं सकता। क्यों, ऊपर का डिग्री देखो, इसका 2 है, इसका 3 हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए, ऊपर वाला अगर रहेगा ना तो सबका डिग्री सेम, नीचे वाला तो सबका डिग्री सेम। ऊपर डिग्री 7-7-7-7, नीचे डिग्री 8-8-8-8, ऐसा चलेगा। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर 2 था, 2 ऊपर का डिग्री बताओ, ऊपर का डिग्री ये देखो, यहाँ पर इसका 2 है, इसका 2 है, तो ओवरऑल डिग्री क्या हो गया 2। नीचे 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इधर क्या है 1 और इधर क्या है 1, तो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल डिग्री क्या हो गया 1, इसका नीचे वाले का,
तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल डी का वैल्यू क्या हो गया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे इसको एफ ऑफ एक्स वाई नाम दोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, ऐसा कुछ मिलेगा साइन इनवर्स डी वन है ना, तो टी बच जाएगा इधर ऐसा कुछ। और आप लोग को मालूम है इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। गलती से ये देखो, ये होमोजीनियस नहीं है, ये चेक कर लो, गलती से ये दोनों मल्टीप्लाई करते रहते हैं। देखो अभी का अभी देख लो, अभी देखो यहाँ पर डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, ओके। यहाँ पर देखो दोनों चिपका, इधर का 1 इसका 1, जब चिपका रहेगा मल्टीप्लाई करेगा तो डिग्री ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। अब ओवरऑल डिग्री देखो, ऊपर का डिग्री 2 नीचे का डिग्री 2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब डिग्री 0 आ रहा है तो ये टाइप 2 नहीं हो सकता, याद रखना, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। एक चैनल को मैंने भी रिफर किया था, उन्होंने बोला था कि साइन इनवर्स दिखा तो सोचना ये टाइप 2 है, ऐसा नहीं है बच्चा। अंदर का सॉल्व करो, अगर डिग्री 0 आ रहा है तो ये टाइप 1 हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो यहां पर इतना तो मालूम पड़ गया, ये होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस। अगर सिर्फ इतना होता तो 100% मुझे लग रहा है ये होमोजीनियस है, 100% ये होमोजीनियस है। तो एक काम करते, पहले लिखते हैं u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शंस, पूरा लिखना, बरोबर, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शंस। तो देयरफॉर व्हाट, u को कैसा लिखेंगे, देखो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो क्वेश्चन है हम लोग ने क्या किया था बताओ, इधर प्रॉब्लम कौन दिया था, प्रॉब्लम कौन दिया था, साइन इनवर्स। अगर ये नहीं होता तो ये 100% होमोजीनियस हो जाता, तो वही करना है आप लोगों को, है ना, साइन इनवर्स को इस साइड ढकेल दो, तुम लोग को मालूम है साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो इनवर्स गायब हो जाता है, जिस तरह टेन वाला टेन इनवर्स, कॉट वाला कॉट इनवर्स, ऐसे साइन इनवर्स साइन हो जाएगा, इनवर्स इधर आएगा तो साइन यू हो गया, क्या हो गया, साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को ये चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अभी ये क्या किया, साइन इनवर्स इस साइड और ये इधर वाला एज इट इज। तो अब होता क्या है, ये जो साइन यू है ना, इसको एफ ऑफ यू बोलना रहता है, यस यही है, यही है। देखो ये यू नहीं है, अब ये क्या है, साइन यू। हम लोग इस पूरे को क्या बोलेंगे आज के बाद मालूम है, एफ ऑफ यू, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देखो मैं इसी लाइन में लिख देता हूँ, इसी क्वेश्चन को लिखा, इसी क्वेश्चन को लिखा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका मतलब लेट एफ ऑफ यू, यहाँ पर एफ ऑफ यू, इसको मैंने क्या बोल दिया, एफ ऑफ यू बोल दिया, और इसको देखो एक ही लाइन में मैं लिख रहा हूं, इतना सब लिख देता हूं ताकि तुम लोग के दिमाग में रहे, यस तुम्हारे दिमाग में रहे, तुम्हारे दिमाग में रहे, तुम्हारे दिमाग में रहे। देखो इसको मैंने, एक सब इक्वल है ना बेटा, इसको लेफ्ट साइड में एफ ऑफ यू लिख दिया, इसके राइट साइड में एफ ऑफ एक्स वाई लिख दिया। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग, चलो स्टार्ट करेंगे एवरीवन प्लीज। अब यहाँ पर यू नहीं दिख रहा है कहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करते बोलते ये होमोजीनियस है, ये मतलब यू इज अ होमोजीनियस। अगर इसमें से एक भी होमोजीनियस दिख गया, इसमें से एक भी होमोजीनियस दिख गया, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ यू इज अ होमोजीनियस, या साइन यू इज अ होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस, एक भी होमोजीनियस दिख गया तो अपना तरीका क्या था, याद है क्या लिखना रहता है, नॉर्मल गणित, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एवरीवन 3 स्टेप्स याद है, हाँ या ना। स्टेप नंबर 1 कैपिटल लिखने का, बोलो कैपिटल, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कैपिटल लिखने का, एक्स कॉमा वाई, यस। यू है ही नहीं, अरे मेरी जान यू है ही नहीं, ये चीज याद रखो, यू है ही नहीं, ये याद रखना, ठीक है, यू नहीं है, यू नहीं है, यू नहीं है। चलो कैपिटल लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, पुट कैपिटल एक्स की जगह पे छोटा एक्स टी, कैपिटल वाई की जगह पे छोटा वाई टी, कैपिटल जेड के जगह पे छोटा जेड टी, जेड है नहीं तो बात ही मत करो सर। इधर भी लिख सकते हो, अपन इधर नहीं लिखते थे, याद आ रहा है सबको, यस और नो। एक्स टी लिखा, ओवरऑल स्क्वायर है तो चिपका दो, प्लस इधर भी वाई टी आएगा, वाई टी ओवरऑल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स टी प्लस वाई टी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टेप नंबर 3 कॉमन, स्टेप नंबर 3 कॉमन, बोलो क्या होता है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देखो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर ये तो देख के ही बता दिया था ना डिग्री 1 है, याद आ रहा है कि नहीं बच्चा, ये फॉर्मुलेटी के लिख रहा हूं, नीचे से टी कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई, ये देखो इधर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल टी 2 माइनस 1 है ना, 1 आया, तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखो, ये वापस क्वेश्चन बन गया, कौन सा क्वेश्चन बन गया, यू नहीं बना, यू नहीं बना है, यू नहीं बना, ये क्या बन गया मालूम है, ये देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इधर कुछ भी लिख सकते, ये वाला लिख देते, ये लिख सकते, ये लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, तो टी इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसी था ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर नहीं किया तो गाना अभी ट्रेंडिंग में चल, दिस इज द एंड, वैसा वाला, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टी रेज़ टू 10 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देयरफॉर प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, यू इज नॉट अ होमोजीनियस। तो इसका मतलब किसके लिए सॉल्व किया, इसका मतलब ये वाला
होमोजीनियस है। ये क्या है देखो, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये लिखो ये लिखो। देयरफॉर साइन यू इज अ होमोजीनियस, या तो फिर एफ ऑफ यू लिखने का। प्लीज एक दो बार प्रैक्टिस करो, आप लोग को मालूम पड़ेगा क्या पुटअप करना है। इज अ होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब एन का वैल्यू, डिग्री एन का वैल्यू क्या आ गया, एन का वैल्यू 1 आ गया। देख बच्चा ये टाइप 2, ये तो मालूम पड़ गया। तो यहाँ पर ये मत लिखो यू इज, पहली लाइन में लिख के दिया यू इज नॉट होमोजीनियस, अभी तो इधर क्यों। सो देयरफॉर बाय कोरोलरी, कोरोलरी 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 बोलते हैं इसका मतलब देयरफॉर, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग एक्स क्या, इधर एफ नहीं है, डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, एन एफ ऑफ यू अपॉन नॉट एफ डैश ऑफ यू। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। ये कौन बताए, ये कौन बताए, मॉडिफाइड यूलर थ्योरम बोलो या तो बाय कोरोलरी, कोरोलरी लिखते कोरोलरी ऑफ यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम थ्योरम। तो अब एफ ऑफ यू क्या था, एफ ऑफ यू बात हुआ था ना, एफ ऑफ यू मतलब साइन यू। एक मिनट रुको, तुम लोग को टेंशन आ रहा है मेरे को लग रहा है, इधर इधर इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, एफ ऑफ यू को सॉल्व करके लाता हूं मैं। फिलहाल के लिए एक बार देख लो, सर यू तो होमोजेनियस नहीं था, सो साइन इनवर्स को इसको एफ ऑफ यू बोलने का, इसको एफ ऑफ यू बोलने का, और इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। आपने राइट साइड में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ यू लिखा। अब इसको सॉल्व करते हो आप, बरोबर है सर, हाँ ये होमोजेनियस होमोजेनियस आ गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, यू इज अ होमोजेनियस, ना ना ना, एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट 1। तो यहाँ पर होमोजेनियस एंड एफ ऑफ यू ना, तो ये टाइप 2 हो गया। ये क्या हो गया, इधर से आइडिया लग गया, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में भी ये स्ट्रक्चर दिखा, तो एन यू नहीं होता, एन एफ ऑफ यू अपॉन नॉट एफ डैश ऑफ यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन अब मैं 1 को रखा हूं, देयरफॉर एफ ऑफ यू क्या है, एफ ऑफ यू एफ ऑफ यू एफ ऑफ यू क्या था अपना, साइन यू। अच्छा डैश का मतलब समझता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन यू का कॉस यू है ना। देयरफॉर एफ डैश ऑफ यू, ये बच्चा इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, याद रखना लाइफ टाइम तक ये याद रखना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अगर अंदर कुछ काड़ा कोड़ी हुआ तो इसको वापस रिमांड में लिया जाता है, ठीक है। एफ ऑफ यू का एफ डैश ऑफ यू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस यू, बोलो याद रखें सबको। तो इक्वेशन 1 बिकम, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, एवरीवन बोलो इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू एन का वैल्यू क्या, एन का वैल्यू क्या, एन का वैल्यू बोलो, एन का वैल्यू 1, एफ ऑफ यू साइन यू, और एफ डैश ऑफ यू क्या है, कॉस यू। तो 1 को तो बोल भाड़ में जा तू साले, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन यू, हेंस प्रूफ। देख लो, देखो प्रूफ हुआ क्या। अरे समझा ये नहीं समझा, डाउट में जिंदगी कोई बात नहीं ना बच्चा, मैंने क्या बोला, डाउट में आता है इंसान, तुम लोग भी इंसान, मैं भी इंसान है ना, अपन भगवान अल्लाह तो आए नहीं जो अपने को डाउट नहीं आएगा, सबर रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला सम हुआ, उद्घाटन किया, एक बार और देखते, एक बार और देखते। काफी बड़ा वीडियो का लेंथ बनेगा, लेकिन तुम लोग का कंसेप्ट में समझा के दूंगा। प्रीवियस वाला 2 घंटा जी जान लगा के पढ़ाया था यार उसमें, तो आज तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रहा है, क्योंकि अंदर ही से मेरा बदन थोड़ा गर्म लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं मैनेज करूंगा। मैंने बोला है कि होमोजेनियस फंक्शन कंप्लीट करने के बाद ही प्यारा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इतना समझ के रखो क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी तकलीफ हुआ तो दूसरे वाला सम से कवर करेंगे, प्लीज कॉपी करो इसको। सो गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करो। यस इसको मैं इंपोर्टेंट मार्क करके दे रहा हूँ। यस ये काफी बार आया है यूनिवर्सिटी में, एक बार रीड करना चाहिए, रीड करना चाहिए, डरो मत, मैंने बोला रीड करो, डरो मत, यहाँ पर रीड करो। देखो क्या है, इफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसा कुछ तो दिया है, प्रूव दैट। देखो यहीं से आइडिया लगाने का कि ये होमोजेनियस वाले चैप्टर से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। यस एवरीवन सेम टाइप के क्वेश्चंस है, आप लोगों को दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर मैंने बोला देख कर बताओ, चलो साइन इनवर्स को बंद करो, साइन इनवर्स है ना, तो अंदर डी का वैल्यू 0 आएगा, तो बोलेगा टाइप 1 है। अंदर डी का वैल्यू 0 आ रहा है, देखो 2 टर्म है, इसका पावर 1/4, इसका पावर 1/4, इसका मतलब ऊपर का डिग्री क्या हो गया 1/4, देख के ही बता देने का। और नीचे का डिग्री क्या है, डिग्री नीचे का डिग्री क्या है 1/5। ओवरऑल डिग्री क्या हो गया मालूम है, ओवरऑल डिग्री क्या हो गया, ऊपर का, अरे देखो ना हर एक टर्म का, इधर गलती से 3 होता तो बोलता है ये होमोजेनियस का दूर दूर का लेना देना नहीं, ऊपर का हर एक टर्म का डिग्री सेम, नीचे का हर एक टर्म का डिग्री सेम, तो उसी को डिग्री बोल देना, उसी को डिग्री बोल देना। तो ओवरऑल क्या हो गया मालूम है, ओवरऑल डिग्री, ओवरऑल डिग्री, ओवरऑल डी क्या हो जाएगा मालूम है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। यस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 5 5 माइनस 4 अपॉन 4 5 20 है ना, 1/20। यस मतलब डी का वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा, मतलब इसको जब आप लोग इसी को सॉल्व करना चालू करोगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स t रेज़ टू 1/20, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये t का तो झोल झपाटा है ना, अपने को तो t इसके बाहर चाहिए था, नहीं मिलेगा। अरे समझा ही नहीं समझा, यस और नो, ये मैंने बोला 8वीं का गणित देख कर ही बता दिया, ऐसे आप लोग भी करो।
हर एक टर्म का डिग्री सेम है तो डिग्री बोलो, हर एक टर्म का डिग्री सेम है तो डिग्री बोलो। अब ऊपर नीचे अलग अलग डिग्री है तो ओवरऑल क्या रहेगा, ऊपर का डिग्री माइनस नीचे का डिग्री, तो 1/4 माइनस 1/5, मतलब इधर क्या बचेगा, टी का 1/20। चाहिए तो करके देख लो आप लोग। तो इसलिए डायरेक्टली मैं बोल देता, बच गया ना, डिग्री बच गया, तो मैंने कहा यू इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ये अगर ये नहीं होता तो काम आसान है, काम आसान है। मैंने बोला ये नहीं है, देखो ये नहीं होता तो 100% आप लोग होमोजीनियस बोलते हैं, इसकी वजह से ये होमोजीनियस नहीं है। तो इसको साइन इनवर्स को दूर कर देंगे, साइन इनवर्स इस साइड क्या करेगा, साइन यू। बाकी सब एज इट इज क्वेश्चन लिखा मैंने, और ये तुम लोग को मालूम है, साइन यू लिखा, इसके लेफ्ट साइड में एफ ऑफ यू, इसके राइट साइड में एफ ऑफ एक्स वाई। टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ, ये दोनों को चेक करेंगे, कैसे लिखते हैं बोलो, कैपिटल एक्स लिखते हैं, यस, फिर कैपिटल एक्स की जगह पे छोटा वाई टी, छोटा एक्स टी, कैपिटल वाई की जगह पे छोटा वाई टी। तो छोटा एक्स टी डालेंगे ना, देखो इधर छोटा एक्स टी डालेंगे तो क्या होगा, एक्स टी डाला और यहाँ पर 1/4, दोनों चिपका तो एक्स रेस्ट 1/4, टी रेस्ट 1/4, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर। तो अब स्टेप नंबर 3 कॉमन, ऊपर से टी रेस्ट 1/4 कॉमन आ रहा है, नीचे से टी रेस्ट 1/5 कॉमन आ रहा है, और अभी दिख रहा है यहाँ पर 2 टी है। अरे अभी तो देखो ना, इसको कैसे सॉल्व करते बोलो, टी रेस्ट 1/4 माइनस 1/5, अभी देखो ना यहाँ पर सॉल्व किया है, नहीं जमता, 1 5 5 माइनस 4 अपन 20, टी रेस्ट 1/20, यस 1/20, ये याद रखना, ठीक है बच्चा, ये याद रहेगा, यस और नो, यस और नो। तो अभी ध्यान से देखो, ये मेन क्वेश्चन वापस बन गया, यू नहीं है, लेकिन यू नहीं है, यू नहीं है, ये क्या है, देखो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तुम लोगों को क्या लगता है इधर क्या लिखना चाहिए, एफ ऑफ यू लिखते नहीं, अपना होमोजीनियस की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स वाई, छोटा वाला, तो वही लिखा, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन का वैल्यू क्या मिल गया, 1/20। अब क्वेश्चन में जो पूछा इधर से आइडिया लग गया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हद से ज्यादा इजी होने वाला ये, जैसे बात हुआ था अपना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिखो एन बाय कोरोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम, एफ ऑफ यू क्या है, एफ ऑफ यू देखो इसी को बोलने का, एफ ऑफ यू साइन यू, डेरिवेटिव निकाला तो कॉस यू, इक्वेशन 1 बिकम, एन का वैल्यू क्या मिला, एन का वैल्यू क्या है 1/20, और यहाँ पर क्या है एफ ऑफ यू साइन यू, और यहाँ पर कॉस यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का, tan यू। बोलो कितना इजी लग रहा है बच्चा, कितना इजी लग रहा है, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एक चीज क्लियर कर देता है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी क्वेश्चन को ना डराने के लिए, और तुम लोग डर जाओगे, माँ कसम तुम लोग डर जाओगे। अरे रुक ना मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुन। इसी क्वेश्चन को वो क्या लिखना चाहेगा मालूम है, देखो यहाँ पर तुम लोग के सामने चेंजेस करता हूँ, चलेगा, रुको, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, और मैंने यहाँ पर टेन नहीं कॉस इनवर्स लिख दिया, चलो कॉस इनवर्स, ताकि तुम लोग के दिमाग में फिट रहे। और ये क्वेश्चन को देखो मैंने कैसा लिख दिया, चेंजेस कर दिया, मैंने एक्स लिखा यहाँ पर ऐसा, अरे बाप रे बाप, माई रे माई, अब तो डर लग रहा है, फट के 4, नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, रुको अभी नहीं डरेगा, अभी और डराता हूँ। इधर मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4, यस, और इधर लिख दिया 5। लेडीज एंड जेंटलमैन इसका मतलब क्या होता है मालूम है, एक्स रेस्ट 1/2, इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ना, इसका मतलब क्या होता है एक्स रेस्ट 1/3, इसका मतलब क्या होता है 4 रहेगा तो बोलने का 1/4, यस, ये छोटा मोटा नॉलेज आप लोग को होना चाहिए, पॉकेट में लेके चलो ये सब नॉलेज, एक्स रेस्ट 1/5, समझो ये 11th वाला क्वेश्चन, अरे तुम लोग के सामने करता हूँ ना, ताकि तुम लोग को भी मालूम पड़े, स्क्रीनशॉट लिया था ना, यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, अरे सर आपने तो चेंजेस कर दिया, अरे बेटा अंदर वाला कहाँ चेंजेस हुआ, ये जो दिख रहा था इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, हाँ यस, तो वही बन गया। अभी यहाँ पर साइन यू का क्या हो जाएगा, कॉस यू, बोलो साइन यू का क्या हो जाएगा, कॉस यू, साइन, ये तो सेम है। तो एफ ऑफ यू क्या हो गया, बोलो एफ ऑफ यू क्या हो गया, कॉस यू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है, माइनस साइन, सी से चालू हो रहा है, याद है, कॉस साइन का कॉस का साइन, जो भी क्वेश्चन सी से चालू होता है उसके आगे माइनस, कॉस का साइन हो गया, और यहाँ पर यू माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ यू लिखा, यहाँ पर देखो एफ ऑफ यू क्या है, एफ ऑफ यू कॉस यू माइनस साइन यू। लेडीज एंड जेंटलमैन ये 1/20 तो आया, माइनस को इधर एडजस्ट कर देता हूँ, माइनस को किधर भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट यू, देखो ऐसे कुछ आएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर लिखता हूँ ना माइनस, क्वेश्चन चेंजेस कर देता हूँ मैं, ताकि तुम लोग के दिमाग में रहे, एग्जाम में कुछ भी आने दे, अपन तैयार है भाई, कुछ भी आ जाए हम लोग तैयार है, ठीक है, प्लीज कॉपी करना चाहिए, मुझे लग रहा है तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, गिर नहीं चुका है, बढ़ चुका है, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो आप लोग, चलो रीड करो, और मुझे देखकर बताओ कि यू होमोजीनियस है या नहीं, देखकर ही बताओ। चलो यहाँ पर tan इनवर्स रखे रहो, ऊपर का डिग्री क्या हो गया, ऊपर का डिग्री 2 टर्म है, पहले वाले का डिग्री 2 है, सेकंड वाले का भी डिग्री 2 है, ओवरऑल डिग्री क्या हो गया 2, यहाँ पर भी 2 टर्म है, पहला टर्म प्लस वाला पावर 1, दूसरा माइनस वाला पावर 1, तो डिग्री 1 हो गया, ओवरऑल डिग्री, ओवरऑल डिग्री देखने का, इसका डिग्री सेम, इसका डिग्री 7 है, इसका डिग्री 7, इसका डिग्री 7, तो ओवरऑल डिग्री 7,
अगर गलती से एक 6 हो गया तो बोलेगा नहीं भाई ये होमोजीनियस हो ही नहीं सकता। तो फाइनली क्या होने वाला मालूम, ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल डी का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला मतलब 1। मतलब अगर आप लोग यू को सोल्व करने की कोशिश करोगे ना तो ये रहेगा tan इनवर्स, ये सब इधर बाहर है ना t⁻1 दिखेगा, तो इसका मतलब u इज नॉट अ होमोजीनियस। डी 0 आता तो डायरेक्टली बोलते होमोजीनियस। लेडीज एंड जेंटलमैन यही लिखना है, tan इनवर्स इधर आ जाएगा। फिर ये तो तुम लोग को मालूम पड़ गया, हम लोग इसको क्या बोलेंगे एफ ऑफ यू, और उधर क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बच्चा कल के दिन इधर u के जगह पे z आ जाएगा ना, तो z लिखने का tan z, तो f ऑफ z लिखने का, f ऑफ z, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना n f ऑफ z अपॉन नॉट f डैश ऑफ z, ये याद रखना, चेंजेस करना चाहिए। यहाँ पर u है इसलिए मैं u के फॉर्म में लिख रहा हूँ, z होता तो z के फॉर्म में लिखता। मुझे बताओ, सबसे पहले कैपिटल लिखा, दूसरा कैपिटल x की जगह पे छोटा xt लिखने का, छोटा xt स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर, इसके बाद कॉमन, ये सब टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है अपने पास, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इधर 1 है इधर 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, और ये वाला एज इट इज जैसे देखोगे ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इधर कहीं पर यू नहीं लिख रहा है, एफ ऑफ यू बोलो या तो tan u बोलो या तो ये बोलो, हम लोग क्या बोलेंगे एफ ऑफ यू, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन। सेकंड ऑर्डर का तो अभी तक मैंने चालू नहीं किया, यहाँ पर n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u, एक ही समझ लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पर f ऑफ u क्या हो जाएगा, f ऑफ u, f ऑफ u, f ऑफ u क्या है, f ऑफ u tan u, tan u, और तुम लोग को tan x का डेरिवेटिव याद है क्या, sec स्क्वायर, याद करो, साइन का cos, cos का साइन, प्लस माइनस tan और cot का स्क्वायर में आता है tan x का sec स्क्वायर x, यहाँ पर u है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे sec स्क्वायर u। लेडीज एंड जेंटलमैन, इक्वेशन 1 बिकम n का वैल्यू क्या हो गया 1, f ऑफ u tan u, और यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर u। देखो आंसर आया क्या, नहीं मैच नहीं हुआ यार, मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। अब आओ तुम लोग को मेरा बचपन वाला स्टोरी बताता हूँ, 9वीं 10वीं का, कभी भी मैच नहीं हुआ। यहाँ पर साइन 2u है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो आप लोग इसको साइन और कॉस में, साइन और कॉस को मैं अम्मी अब्बा बोलता हूँ, याद करो, tan को पैदा करना है, यही याद है आप लोग को, tan कुछ नहीं, tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा क्या होता है, सब लोग साइन और कॉस से पैदा होता है, कॉस थीटा अपॉन और साइन थीटा। सेक थीटा को पैदा करना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक को पैदा करना है तो 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखो, सारे के सारे में राइट साइड में साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस इज नथिंग बट अम्मी अब्बा, तो मैं 1 को इग्नोर करता हूँ, tan का क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर लिखता हूँ साइन अपॉन कॉस, लेकिन एंगल देखो u है तो u हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक को 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, लेकिन सर क्या हो गया स्क्वायर है तो स्क्वायर। तुम लोग को एबीसीडी आता है क्या, हाँ सर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, चमाट मारूंगा ना छोटा एप्पल भी बोलेगा तो सी फॉर। मेरी बात ध्यान से सुनना, एबीसीडी मतलब क्या सिखाया था मैंने, कभी भी लाइफ में ऐसा रहता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये दोनों को मल्टीप्लाई, याद रखना इसको, एडी अपॉन और बीसी, ये याद रखना, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, साइन यू कॉस स्क्वायर यू, और यहाँ पर क्या रहा है कॉस यू इंटू कॉस यू, कुछ कटकुट हो रहा है, एक एक उड़ गया, क्या बचा साइन यू कॉस यू। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, नहीं, अच्छा हो गया, लेकिन इसी को साइन टू यू बोलते हैं 1/2। अगर किसी बच्चे को याद होगा तो मैंने हमेशा मेरे बच्चे को बोलता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्चुअल में ये ऐसा रहता है 2, तो हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, साइन 2 थीटा, ये याद है आप सभी को, तो 2 इधर नहीं चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो ये दिमाग में रखो, मैं जो बोलता हूँ वैसा करो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई, एंगल सेम, तो उधर क्या बोलेगा साइन, साइन एंगल का डबल अपॉन में 2। अगर इधर 5 और 5 हुआ तो इधर 10 लिख देने का, इधर 10 और 10 हुआ तो इधर 20 लिख देने का, इधर 50 और 50 हुआ तो इधर 100 लिख देने का, इधर u और u हुआ तो 2u लिखने का, और ये 2 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एंगल है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे साइन 2u अपॉन में 2, इसको कैंसिल नहीं करना लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 साइन u। हाँ मुझे मालूम है, एक बच्चा ये बोला सर हम लोग इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैंने बोला कैसा, देखो सर ये है ना, मैंने बोला बोलते 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वेरी गुड, अब ये डायरेक्टली लिखो, अरे तेरा चॉइस है बेटा, साइन 2u, देख सिर्फ मैं जो बोलो ध्यान से सुनो, साइन और कॉस मल्टीप्लाई करते हुए देखा एंगल दोनों का सेम, तो क्या बोलेगा साइन एंगल का डबल अपॉन में 2, साइन एंगल का डबल अपॉन में 2, एक बार मेरे साथ बोलो, साइन एंगल का डबल अपॉन में 2, साइन और कॉस मल्टीप्लाई एंगल सेम है तो साइन एंगल का डबल अपॉन में 2, यस, इधर 2 रहे 3 रहे भाड़ में जाने दो, तुम लोग ये लिखो बस, समझा ये चीज, हाँ या ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हेंस प्रूफ लिख सकते हैं अपन, देखो इतना भी डरावना नहीं है, इजीली तो सॉल्व हो रहा है। एक लॉग वाला ले लेते हैं, लॉग वाला है ना, लॉग का बेचैनी हो रहा है, अरे सर लॉग का कैसे डील करें बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे मालूम है आप लोग बोर हो गए थे, सिंगल ऑर्डर सिंगल ऑर्डर सिंगल ऑर्डर, देखो ये टाइप 2 का, टाइप 2 की बोल रहे हो, ये रिवील मत करो टाइप 2 है या टाइप 1, ये देखो यहाँ पर डबल ऑर्डर दिखना चालू हुआ, कोई बात नहीं, ये स्ट्रक्चर देखकर ही पता चलेगा कि यस ये होमोजेनियस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। आओ मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर लॉग है, अभी तक जो अपन ने 9 10 11 12 4 सम किया
उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, दुनिया भर का इनवर्स था। डरो मत, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। इधर लॉग है ना, लॉग के अंदर टी नहीं बचना चाहिए, ये याद रखो। वही ऐसी रहेगा लाइफ 10th तक याद रखो, टी नहीं बचना चाहिए, लॉग के अंदर टी नहीं। सिंपल वर्ड में अंदर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोलो, डिग्री बताओ। दो टर्म है, तीन तीन, यस ये होमोजीनियस है। नीचे देखो दो टर्म है, इसका टू, इसका टू, डिग्री टू। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल देखो मैं ऐसे ही देख के बता रहा हूँ, डी इज इक्वल टू तीन में से दो गया एक, यस अंदर टी रह जाएगा। अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना, कैपिटल एक्स छोटा एक्स टी छोटा वाई टी, फिर कॉमन लोगे तो इसका क्या हो जाएगा मालूम है, यू इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर टी रह जाएगा। तो हम लोग इसको लिख नहीं सकते, टी अपने को इधर चाहिए, इधर। ये पूरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था, इधर चाहिए था, अंदर नहीं। तो इसका मतलब यस ये होमोजीनियस नहीं है, यू इज नॉट होमोजीनियस। ऐसे स्टेटमेंट लिखने का, फिर क्वेश्चन लिखा। अच्छा सबसे पहले इसको आजाद करना, ये नहीं रहता तो हो जाता, हाँ हो जाता। तो हम लोग लॉग को उस साइड भेजेगा तो ई होता है, याद रखना एक्सपोनेंशियल लॉग वाला, जैसे ये तुम लोग को टीचर लोग ने सिखा रहेगा, ई रेस टू एक्स रहता है ना, समझो वाई है, ऐसा कुछ ई वाला याद रखना। जब ई को उस साइड भेजना है तो लॉग हो जाता है, क्या हो जाता है, देखो मेरे बात सुनो, मैं कैसे लिखता हूँ, मेरा आइडिया है, ध्यान से सुनो। ई को भेजना है ना, ई को भेजना है तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, ई को उधर भेज दो, बिंदास ई को उधर भेज दो, क्या लिखने का लॉग, और उधर वाला एज इट इज। अब ये क्या हवा में थोड़ी ना लटकेगा, ये नीचे गिर जाएगा, यस ये नीचे गिर जाएगा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। देखो ऐसा दूसरा तरीका, चलो अभी समझो ये log x से y है, log x से y है। अच्छा ये याद रखना बेस में e है, जिसकी वजह से ये e में हो रहा है, बेस में 2 होता तो 2 रेस्ट टू x। छोड़ो मैं जो बोलता ध्यान से सुनो, नहीं आता जिस बच्चे को मेरी बात ध्यान से सुनना। अपने को log को उधर भेजना है तो क्या करना है, बचा हुआ आइटम को बंद करो, log उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। अब ये ऊपर हो जाएगा, हवा में थोड़ी ना। अब छोड़ दो ये ऐसा, बोलो याद रहेगा सबको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग को उधर भेजना है, लॉग को उधर भेजना है तो इसको बंद करो, लॉग उधर जाएगा तो ई हो जाएगा। अच्छा उधर जाके क्या हो गया, ई तो हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऐसा चिपका के थोड़ी ना लिखेंगे, ई मतलब एक्सपोनेंशियल ऊपर आ जाएगा। अरे समझा, नहीं समझा, ऐसा करने का आप लोग अपने अपने हिसाब से करो, जैसा ये लिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं टीचर लोग ने सिखाएगा। अब सोचो इसको एफ ऑफ यू, इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको चेक करो। मैं इधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, डायरेक्टली आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर टी रेशियो 1 आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, एक्सपीरियंस हो गया 2 घंटे का पिछला लेक्चर यार, मजा आ गया था। यस एन का वैल्यू 1। तो अब यहाँ पर टाइप 2 है, नो डाउट। देखो ना, u इज नॉट अ होमोजेनियस, एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस, है ना। ये जो दिख रहा है होमोजेनियस, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको होमोजेनियस बोलो, इसको होमोजेनियस बोलो, इसको हम लोग एफ ऑफ यू बोलते हैं ताकि टाइप 2 जैसा फील हो जाए। तो ये देखो इसका क्या था, याद आ रहा नहीं, नहीं याद आ रहा, मैं बोलता हूँ। चलो पहला वाला तो याद है, एन एफ ऑफ यू अपॉन व्हाट है। अच्छा ये हजम नहीं हुआ, लिखने का जी ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू माइनस 1, मुझे मालूम है नहीं हजम हुआ रहेगा, ये जी के आ गया। एफ ऑफ यू तो समझ में आ रहा है, ये होता है जी, हमें बताता है। तो जी ऑफ यू क्या होता है मालूम है, ये वाला जो अपने को मालूम था। तो चलो क्या क्या निकालेंगे, पहले जी ऑफ यू को पैदा करने के लिए एफ ऑफ यू, एफ डैश ऑफ यू। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, इसको इक्वेशन 1 दो, हाँ इसको इक्वेशन 1 दो, एवरीवन एवरीवन पहले इसको इक्वेशन 1 दो प्लीज, प्लीज इसको इक्वेशन 2 दे दो। अरे सर ये क्या है, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। चलो पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, फिर इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 के लिए पहले एफ ऑफ यू बोलो, एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ यू, ये देखो एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या है, ई रेज़ टू यू। अच्छा डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव तुम लोग को मालूम है, डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स का, ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू यू का, ई रेज़ टू यू। अब मेरा बॉडी साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर, चलो चलो यहाँ पर एन का वैल्यू भी मिल गया, तो जी ऑफ यू क्या हो गया, जी ऑफ यू बोलो, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बिकम, बोलो क्या आएगा, जी ऑफ यू, जी ऑफ यू है ना, जी ऑफ यू। अरे इक्वेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं जब तक कुछ नाम मत दो, आप लोग ऐसे सॉल्व करो। एन बोलो यहाँ पर जी ऑफ यू क्या रहेगा, एन का वैल्यू 1, एफ ऑफ यू क्या है, ई रेज़ टू यू, एफ डैश ऑफ यू। अरे ये तो कट हो गया, कट होके क्या बच गया 1, ये समझा, हाँ या ना। अच्छा इसका भी डेरिवेटिव लेके रखो, क्योंकि इक्वेशन 2 में अपने को जी ऑफ यू चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी चाहिए। तुम लोग को मालूम है देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो कोई बता सकता है, 1 एक कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक मिनट में मैं क्लियर करता हूं मैंने क्या किया। तुम लोग का ऐसा लग रहा है किडनी फेल होने का चांसेस बढ़ गया, इतना गंदा। अरे नाम मत देना, नाम मत दे, नाम मत दे, एफ ऑफ यू, एफ डैश ऑफ यू तो चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी कर, है ना। एफ ऑफ यू पहले जी ऑफ यू को पैदा करने का, क्योंकि चलो इसको नाम मत दो, बस इसको नाम मत दो, इसको नाम मत दो बस, यस एफ ऑफ यू, एफ डैश ऑफ, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो क्योंकि इक्वेशन 1 में मेरे को जी ऑफ यू लगने लगा, गू यहाँ पे जी ऑफ यू बोला मैंने, गू नहीं जी यू, है ना यहाँ पर। ओके फिर इसमें क्या लगेगा, जी ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू, ठीक है जी डैश। अब बोलो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, एवरीवन इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, ये पूरा लिखो, एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर यू, 2 एक्स स्क्वायर, याद है ना मुझे, उधर क्यों देख रहे हो सर, 2 स्क्वायर यू, 2 एक्स, 2 वाई
प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू डो वाई स्क्वायर, अरे साला जगह नहीं दिख रहा है, जी ऑफ यू इधर लिख रहा, सुनो इधर, इधर वाला इक्वल टू जी ऑफ यू क्या हो गया 1, जी डैश ऑफ यू क्या हो गया 0 माइनस 1, 1 ये 0 माइनस 1 आंसर आ गया -1। देखो यही प्रूव करना था, यस और नो, यस और लॉग वाला एक और सम कर लेते ताकि अपने को लॉग वाला भी कंफर्म हो जाए। एक काम करते एक सम ऐसा लेते जहां पर दोनों पूछा है 8 मार्क्स वाला, ठीक है। पहले इसको कॉपी करना, ये समझा ही नहीं समझा मैंने क्या लिखा, हाँ या ना तो बोलना मेरी जान। ओके ये समझा आपको, एफ ऑफ यू एफ डैश ऑफ यू, मतलब इतना तो समझा टाइप 2 में एफ ऑफ यू एफ डैश ऑफ यू तो निकालना ही है ना, एन भी निकालना है। यहाँ पर कैटेगरी 1 में इतना सॉल्व करके रुक जाना, यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसके अंदर फेंकना भी है, ठीक है। प्लीज कॉपी। सो गाइस 14 वाला न्यूमेरिकल रीड करना चाहिए, और आपको बता दूं ऐसे टाइप के सम्स अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी किया था, एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो यहाँ पर। अच्छा कहीं पर लिख कर आया क्या ये होमोजेनियस है, अगर आप लोग पहचान पाते तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हो, शायद उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। यूलर थ्योरम बोलता है काम मैं आसान करके देता हूँ, मैं काम आसान करके देता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर देख के मालूम पड़ रहा है ये यूलर थ्योरम है, ये स्ट्रक्चर देख के मालूम पड़ रहा है ये यूलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम या तो उसका कोरोलरी, यस ये तो मालूम पड़ गया। अब देखना ये कि ये यू होमोजीनियस है क्या, अगर नहीं है तो ये लॉग को हटाना पड़ेगा। चलो ये देखो अंदर वाला, अच्छा डिनोमिनेटर है नहीं, चलो मैंने बोला ऊपर का, ये देखो 1 2 ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, इसका डिग्री 3, इसका 2 और 1 डिग्री 3, हर एक का डिग्री, हर एक टर्म का डिग्री सेम है, मतलब ओवरऑल डिग्री क्या हो गया 3 आ गया, ओवरऑल डिग्री क्या हो गया 3 आ गया, यस मतलब छोटा इनका वैल्यू, नीचे तो है नहीं तो क्या करता ऊपर वाला डिग्री माइनस नीचे वाला डिग्री, तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोग को ऐसा मालूम पड़ेगा लॉग और टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये टी क्यूब को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो ऐसे ही करना है, यू इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, यू इज नॉट अ होमो, देखो ये लॉग के चक्कर में हुआ, अगर ये लॉग नहीं होता तो काम हो जाता है, तो लॉग को अपन क्या करते हैं उधर लेके जाते हैं ई रेज़ टू यू, यस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एफ ऑफ यू और इसको क्या बोलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। लेडीज एंड जेंटलमैन स्टेप नंबर 1 कैपिटल में लिखने का, ये तो कैपिटल 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 कैपिटल। स्टेप नंबर 2 कैपिटल एक्स की जगह पे छोटा एक्स टी, कैपिटल वाई की जगह पे छोटा वाई टी, कैपिटल जेड की जगह पे छोटा जेड टी, जेड है नहीं तो बात नहीं करेंगे, एक्स टी डाला क्यूब, वाई टी डाला क्यूब, देखो इधर एक्स टी डालेगा ना तो एक्स टी होल स्क्वायर मतलब ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर वाई टी चाहिए तो देख लो, यहाँ पर माइनस का माइनस, एक्स की जगह पे एक्स टी, वाई की जगह पे वाई टी लेकिन स्क्वायर है। लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो लिखा, देखो इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब माइनस, थोड़ा हैंडराइटिंग पे मत जाओ, ठीक है बच्चा, एक्स वाई स्क्वायर टी क्यूब। सर आप थोड़ा बड़ा लिखो, अरे बेटा तुम लोग जूम इन जूम आउट कर सकता ना, इतना सेंस लगा रहा, तू इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहा और तू ये सब बोल रहा है सर थोड़ा बड़ा लिखो, अरे करना ही सा हार्ड साला, अच्छा कुछ और सोच लिया। यहाँ पर टी क्यूब हो गया ना, टी क्यूब को कॉमन लिया, नीचे तो है नहीं तो ठीक है, अभी ध्यान से देखोगे ना ये क्या है, यहाँ पर इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, ये कुछ नहीं टी क्यूब, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। लेडीज एंड जेंटलमैन देखो ये अपना कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्म दिख रहा है, एन के जगह पे 3, ये तो मैंने भविष्यवाणी उधर ही कर लिया था, ये तो भविष्यवाणी मैंने उधर ही कर लिया था, होप सो सारे बच्चों को याद है। देखो ऐसे ही होता है, स्मार्ट वर्क करो, फटाफट करने का टेक्निक बता रहा हूँ ना, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब चीजें कहीं और मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिला तभी भी कोई बात नहीं, हमारे से सीख लो। यस अच्छा दोनों पूछा है, अरे माई रे माई, अरे कुछ भी होने दे, यू नहीं एफ ऑफ यू, अरे दोनों पूछने दे, तुम लोग को मालूम है इसमें साला ये बाय डिफॉल्ट निकालना पड़ता है इसमें, ठीक है यही फॉर्मूला है। चलो इसको 1 दे देते और इसको 2 दे देते। अच्छा ये ना एक बच्चा मुझे बोला सर रीजन नहीं लिख रहे हो, लिखो बाय कोरोलरी ऑफ यूलर थ्योरम, बाय कोरोलरी ऑफ यूलर थ्योरम ऐसा, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ यू, अरे यार एफ ऑफ यू क्या है, अरे ई रेज़ टू यू, एक मिनट सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, यस अरे सेम बन गया बच्चा, सेम बन गया, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो यहाँ पर। चलो इक्वेशन, चलो मैं 2 पहले लिख दूंगा फिर इक्वेशन 1 भी कहूँ, यस मुझे लग रहा है सेम बन गया। इसको कैसे लिखते हैं याद करो, चलो मैं लिख के ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है इसको सिस्टमेटिक ही करते हैं। दोनों पूछा तो दोनों को अपडेट करो, क्या ही होता है क्या ही होता है। चलो यहाँ पर मुझे बताओ सब लोग, एवरीवन दोनों लिख दिया, ये फॉर्मूला है बाय कोरोलरी ऑफ यूलर थ्योरम, बाय कोरोलरी ऑफ यूलर थ्योरम या फिर बाय मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूलर थ्योरम। पहले तो मालूम है एफ ऑफ यू एफ डैश ऑफ यू निकालना पड़ेगा, ये तो डेरिवेटिव, अरे ये तो सब करके रखा है, वाह भाई सर आपने जो सीक्वेंस फॉलो किया ना आपके बल्ले बल्ले, अरे कैसा बल्ले बल्ले, इतना मेहनत लगा मालूम है ये सब करने के लिए, अल्लाह तुम लोग है ना स्ट्रगल देखता नहीं किसी का। एन का वैल्यू यहाँ पर एन का वैल्यू 3 मिल गया, एन का वैल्यू 3 ना, एन का इधर गैप दिया, इसका मतलब नहीं इधर x0 खेलेंगे अपन, 0x, अरे क्या कर रहे हो सर टाइम पास चालू है। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, 3 डाल दिया, एफ ऑफ यू ई रेज़ टू यू और यहाँ पर ए रेज़ टू यू, ये और ये कैंसिल 3,
देखो प्रूव हुआ कि हाँ हो गया। दूसरा वाला बोलो ना, दूसरा वाला इक्वेशन 1 बिकम ना, इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 बिकम, अरे कुछ भी करो यार, बिंदी बिंदी मारो जो भी लगता है। इक्वेशन 2 बिकम क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर, मुझे याद है क्वेश्चन, मुझे नहीं, मेरे हर एक बच्चे को याद होगा। एक्स स्क्वायर 2xy, क्योंकि यही क्वेश्चन है तभी ये सब कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी हड़बड़ा मचा, एक्स स्क्वायर आ गया तो फिर नहीं होगा, ये यूलर्स आएगा ही नहीं। प्लस आगे लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू डो वाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? इक्वेशन 2 बोलो क्या है? जी ऑफ यू, जी ऑफ यू का वैल्यू अपन को मिल गया, जी ऑफ यू का वैल्यू 1, ए 1 ना, नहीं रे नहीं नहीं, यहाँ पर जी ऑफ यू का वैल्यू क्या मिला? एन का वैल्यू 3 ना, और हाँ इसका डेरिवेटिव करेगा तो ये 3 आ गया, जी डैश ऑफ यू। ओके हाँ चलेगा ना। यहाँ पर ये समझा या नहीं समझा? एन लिखा, मैं एडिट वगैरह नहीं करता, तुम लोग को मालूम है, यहाँ पर आता ही नहीं मुझे सब कुछ अकेला करना पड़ता है ना, थोड़ा मेहनत ज्यादा हो जाता है यार। ठीक है, तुम लोग एक बार अच्छा इंजीनियर बन जाओ, मुझे गिफ्ट दे दो डिजिटल बोर्ड बहुत महंगा आता है। चलो एन का वैल्यू, एन अभी क्या करना है सर इसको ना, जी ऑफ यू निकल गया ना, जी ऑफ यू क्या है? 3 और जी डैश ऑफ यू, जी डैश ऑफ 0 -1, तो ये हो गया 3 -1 मतलब -3। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना इजीली सॉल्व हो रहा है वो चीज समझो तो तुम लोग। चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, चुटकियों में सॉल्व हो रहा है। 5 से 10 मिनट में 6 से 8 मार्क्स अपने जेब में आएगा। 5 से 10 मिनट, चलो मैक्स टू मैक्स 10 बोल दिया मैंने, मिनिमम आप लोग को 5 मिनट तो लगेगा सॉल्व करने, जितना स्पीड हो सकता है। तुम लोग स्पीड है ना इंप्रूव करना चाहिए। हैंडराइटिंग तो तुम लोग इंप्रूव करेगा नहीं, लाइफ टाइम तक तुम्हारे टीचर बोलते रहे, तुम्हारे माँ बाप बोलते रहे, लेकिन तुम लोग का हैंडराइटिंग आज भी गू के जैसे ही है। तो मैं क्या बोलता, थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए लाइफ में, ठीक है? प्लीज इसको कॉपी करो। अब 15th वाला न्यूमेरिकल करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15, 8 मार्क्स का सवाल, एक बार रीड करना चाहिए। यस रीड करना चाहिए। आप लोग को होमोजीनियस फंक्शंस का आइडिया कहां से लगेगा? क्वेश्चन देखने के बाद। इधर से नहीं तो इधर से ही सही। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये डबल डेरिवेटिव वाला दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर वाला दिख रहा है, ठीक है ठीक है। अब ये नहीं मालूम है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। चलो देखते हैं। टाइप 1 के लिए साइन इनवर्स के अंदर जो डिग्री होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर डिग्री 0 होना चाहिए। मैं तुम लोग को यहाँ पर है ना एक चीज सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, ये 1/5 भी है, 1/5। इसका खुद का डिग्री क्या है? इसका खुद का डिग्री 2 है, यस डिग्री 2। और इसका खुद का डिग्री क्या है? डिग्री 2 है, यस। तो अंदर है ना ओवरऑल डिग्री 2 है, नो डाउट अंदर ओवरऑल डिग्री 2 है। देख कर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। लेकिन ये 1/5 आ गया ना, तो अब ये क्या आएगा? जब से ये पावर 2 है और यहाँ पर 3 है ना, तो इसका मतलब होता है ये पावर मल्टीप्लाई 2 3 से क्या हो जाता है 6। तो इसका डिग्री 2 और 1/5 से मल्टीप्लाई, मैं ओवरऑल बता रहा हूं, अंदर डिग्री क्या बचेगा मतलब साइन इनवर्स 2/5 बचेगा, 2/5 जो भी है, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ बचेगा t⁻2/5। आगे चल के देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। t⁻2/5। सर ये समझा नहीं, मेरी बात सुन, पहली बार तो दिखता रहेगा ऐसा कुछ। हर एक देखो, ये नहीं है तो ऑब्वियसली डिग्री 2 है तो ओवरऑल डिग्री 2, तो अंदर साइन इनवर्स के अंदर एक डिग्री बच गया, मतलब डिग्री 2 बच गया। लेकिन यहाँ पर 1/5 है, तो ये जो डिग्री 2 है ना, ये 1/5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 1/5 मतलब 2/5, अंदर t⁻2/5 बचेगा। नहीं जमता, यहाँ पर 7 रहता तो 7 से मल्टीप्लाई, ये याद रखना। कल के दिन इसी सम को ना वो लोग ऐसा लिख के देंगे, रुको रुको ये हो गया, इसी सम को ऐसा लिख के देंगे, ये 1/5 ना ऐसा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर डिग्री 2 था, डिग्री 2 था, बरोबर है। तुम लोग बोलेगा सर हाँ वैसे तो ये होमोजीनियस नहीं है, नो डाउट, लेकिन देखकर कैसे बताएगा? ये ठीक है, ये 5 मतलब क्या होता है अभी लिख के दिया था, याद है? 5 का मतलब क्या होता है? x⁻1/5। तो ऑलरेडी इसके बाद 2 था और ओवरऑल 1/5 आ गया, तो 2 और 1/5 मल्टीप्लाई 2/5। आगे चल के एक दो सम लेता हुआ ऐसा, ठीक है, डरो मत। यहाँ पर मुझे बताओ, मतलब ये तो नहीं है, ये तो नहीं है क्योंकि अंदर डिग्री बच रहा है। चलो तो ये साइन इनवर्स को आजाद कर दो। अगर साइन इनवर्स नहीं है तो 100% होगा। चाहिए तो देख लेते, इधर मैं करके दिखाता हूँ, देख लेना। साइन इनवर्स हटा दो, साइन यू हो गया, आप तुम लोग को मालूम है इसको एफ ऑफ यू, इसको एफ ऑफ एक्स कमा हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, कैपिटल एक्स लिखने का, फिर स्मॉल वाई टी। तुम लोग के सामने देखो मैं कॉमन वॉमन कैसे लूंगा, इसलिए मैंने इसको इस वक्त पहले से नहीं लिख के रखा है। एक्स टी लिखा, एक्स टी देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई टी स्क्वायर स्क्वायर, ये पावर में 1/5। लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो हो गया, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो अभी क्या करेंगे, वो आ जाओ। क्या कॉमन लेने का इधर पैटर्न होता है ना, टी स्क्वायर क्या होता है? टी स्क्वायर यहाँ पर, और इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भूलना नहीं, ये ओवरऑल 1/5 ही है, बरोबर। अच्छा ये याद रखना ए बी, और यहाँ पर समझो एम है, तो ए रेस टू एम। अरे यार एक मिनट, हाँ यहाँ पर
चलो ये देखो अभी क्या होगा मालूम है, ये 1/5 इसके पास भी जाएगा, ये 1/5 इसके पास भी जाएगा। लाइट में दो जन मल्टीप्लाई करेगा, उसके ऊपर पावर है ए और बी, यहाँ पर एम है, तो ये एम दोनों के पास जाता है। बोलो याद रहेगा? लेकिन बीच में अगर प्लस माइनस रहता तो कभी दोनों के पास नहीं जाता, ये याद रखना, ये गलत है। प्लस माइनस रहेगा तो नहीं जाता, मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा तो सबके पास जाता है। बोलो याद रहेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, टी रेज टू और इसको और इसको मल्टीप्लाई 2/5 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में इधर कुछ नहीं, मतलब 1/5। तो यस मुझे लग रहा है ये टी रेज टू 2/5, और इसी को हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बोल सकते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो हो गया, यस ये तो हो गया। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, एन का वैल्यू 2/5, जो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था। ठीक है, क्या आएगा 2/5। अब जो क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब एफ ऑफ यू, ये टाइप 2 है, टाइप 1 नहीं है। टाइप 2 में जाने का सेकंड ऑर्डर का यही फॉर्मूला है जी ऑफ यू, लेकिन अपने को एफ ऑफ यू सब निकालना पड़ेगा। चलो एफ ऑफ यू बोलो, एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू एवरीवन, एफ ऑफ यू क्या है? यस साइन यू डेरिवेटिव। अरे सर ऐसा लग रहा है ये तो किया था पहले ही, अपना उद्घाटन यहीं से हुआ था, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू। यस अच्छा तुम लोगों को मालूम है, फिर हम लोग जी ऑफ यू निकाल के रखते हैं। जी ऑफ यू क्या होता है याद करो, एन, इधर लिखा ना एन, चलो मैं लिख के दे रहा हूँ, एफ ऑफ यू अपॉन नॉट एफ डैश ऑफ यू, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू क्या है? 2/5 एफ ऑफ यू साइन यू अपॉन नॉट एफ कॉस यू। अच्छा ये क्या आ गया? 2/5 tan यू। अगर अगर मुझे लग रहा है पहला डेरिवेटिव वाला दिया रहता टाइप 2 का, फर्स्ट ऑर्डर वाला, तो यही आंसर रहता, लेकिन यहाँ पर देखो अपने को कुछ और है। अरे इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम एवरीवन। अरे रुको, ये जी ऑफ यू मिला ना, तो अपने को और क्या चाहिए? जी डैश ऑफ यू। क्या आप लोग को जी डैश ऑफ यू पता है? नंबर बाहर अभी मैंने सिखाया था, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan u का sec स्क्वायर u। यस बोलो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 बिकम, अब बोलना चाहिए इक्वेशन 1 बिकम। एवरीवन प्लीज, मेरे पास थोड़ा जगह नहीं है, आप लोग समझो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो इतना लिखने का, इतना लिखने का, ये पूरा लिखने का। हाँ इधर इक्वल टू डाल दिया, ये समझो बच्चा आप लोग को, मैंने ये बोला इतना लिखो आप लोग, ठीक है? जगह नहीं है। जी ऑफ यू बोलो, जी ऑफ यू, जी ऑफ यू 2/5 tan u डब्बा, जी डैश ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू 2/5 sec स्क्वायर u, दिख रहा है बच्चा? ओके, और -1, -1, ठीक है? ये याद रखना। ये क्या लिखोगे मालूम है ना? ये वाला देखो इधर, ठीक है बच्चा यहाँ पर। लेकिन मैथ्स तो नहीं हुआ, हाँ बच्चा मैथ्स तो नहीं हुआ। ये 5 को ओवरऑल नहीं, एक काम करो 2 इधर लिखता हूँ, 2/5 ये समझना, ये गोला इधर है tan u, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर u अपॉन 5 -1। क्या आप लोग को मालूम है? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ताकि देखो तुम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए मालूम है? 2/25। प्लीज ऐसे नहीं बोलो 5 बाहर ले लो, 5 ओवरऑल बाहर नहीं है, ओवरऑल डिवाइड नहीं है। देखो ओवरऑल आने के लिए पहले ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा 3 राउंड। 2/5 tan u, 2 sec स्क्वायर u, 2 sec स्क्वायर u -5 अपॉन 5। हाँ अभी ये ओवरऑल है तो बाहर चले जाएगा, तो क्या आएगा? 2/25 tan u, 2 sec स्क्वायर u -5। रुको दिख रहा है क्या बच्चा? हाँ तो यहाँ पर लिखता हूँ, चलेगा? यहाँ पर दिख रहा है क्या? इधर, इधर दिख रहा है तुम लोगों को? यस और नो? तो प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि अपन इंजीनियर ले लिया, इंजीनियरिंग कर रहा है, ये प्रॉब्लम। तो सेक स्क्वायर को अपन 10 में कन्वर्ट कर सकता है। बचपन का कहानी याद रखो, ये देखो इधर लिख रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यस आइडेंटिटीज, ये बचपन का प्यार है अपना, बोल नहीं जाना रहे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार। tan u ये क्या है? 2 sec स्क्वायर u को क्या लिख देंगे हम लोग? 1 प्लस, सर ये सब क्यों कर रहे हो? अरे बेटा मैच कहाँ हुआ? अगर ये सब नहीं दिया रहता, सिर्फ इतना बोलता तो मैं इधर ही छोड़ देता शायद। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे को प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है, मतलब मेरे को राइट साइड तक पहुंचना है। एनी हाउ मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? ये सब करना है। वेरी गुड क्वेश्चन, यहीं पर खत्म कर देता था, लेकिन मेरे को लग रहा है राइट साइड में अंदर tan स्क्वायर चाहिए, इधर sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता है। कैसा? ये देखो यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर आगे का क्या? -5। देखो 2/25, धीरे धीरे मैच होना चालू होगा। देखो अपने आप को अपडेट भी करो, 2 है ना, ये 2 tan स्क्वायर u -5 धीरे धीरे मैच हो रहा है। हाँ चलो 2/25 tan u, पहले स्क्वायर वाला लिख दो, 2 tan स्क्वायर u, 2 और 5 कितना? 3 होता है बड़े नंबर का साइन। लेडीज एंड जेंटलमैन विच इज नथिंग बट RHS। देखो ध्यान से देखो, यही है ना? अरे समझा या नहीं समझा? तो थोड़ा मेहनत तो आप लोग को भी करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा थोड़ा बहुत जुगाड़ करो। अगर प्रूफ डेट वाला नहीं होता, प्रूफ डेट वाला नहीं होता तो शायद मैं इधर ही छोड़ देता, लेकिन ये प्रूफ डेट वाला है, प्रूफ डेट वाला है तो मेरे को आगे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
कुछ ना कुछ बेसिक्स फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये सब लगता है, ये सब रेगुलर कस्टमर है। साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा ये सब बेसिक फॉर्मूला आप लोग है ना अपने पॉकेट में रख के रखो। नहीं होता तो मेरा है ना चैनल पे ना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का पूरा एक वीडियो बनाया मैंने 1.5-2 घंटे का, आप लोग उसको भी रिफर कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, या तो फिर लिखो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज बाय फ्रेंड्स एकेडमी, दिख जाएगा, आप लोग प्लीज उसको रीड कर सकते हो या देख सकते हो। इसको कॉपी करो अभी आप लोग। सो भाई 16 डॉलर सम, एक बार रीड कर लो बच्चा, आप लोग एक बार रीड कर लो। यस गंदगी दिख रहा है लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा ना। एक बार रीड करो, मुंबई यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। यस काफी बार आया, 6-7 बार आया, एक बार रीड करो। डरो मत, डरो मत, नॉर्मल टीचर जैसा मैं भी सिखा सकता हूँ। कोसेक इनवर्स है इसका मतलब ये टाइप 2, ऐसा नहीं होता बेटा, चेक करना रहता है। डिग्री देखो, चिल्ला के बोलो, ऊपर डिग्री अलग है, नीचे डिग्री अलग है। यस इसका मतलब समझ लो, डिग्री सेम सेम होता है तो ये 0 आता है, डायरेक्टली बोलते यस ये टाइप 2 है। हटाओ, आगे बात करेंगे। ये देखो ये स्क्वायर रूट है, पहले तो क्या करेंगे, u इज नॉट होमोजेनियस, कोसेक इनवर्स को इस साइड लेकर आएंगे तो कोसेक u, भूलना नहीं है। देखो ये स्क्वायर रूट है तो पावर में आउट 1/2 लिख दिया, नोटिस किया किसी ने? अगर खुदा ना खास्ता ये 5 रहता है तो 1/5, 6 रहता है तो 1/6, कुछ नहीं मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट 1/2। यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, इसको एफ ऑफ यू और इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, बस इतना याद रखना। चलो इसको सॉल्व करेंगे, वही कैपिटल एक्स लिखने का तुरंत, फिर क्या कहा, छोटा एक्स टी, छोटा वाई टी, छोटा एक्स टी, छोटा वाई टी, छोटा एक्स टी लिखा, छोटा एक्स टी 1/2 1/2 दोनों के पास, 1/2 1/2 दोनों के पास, 1/3 1/3 दोनों के पास, 1/3 1/3 दोनों के पास, 1/2 ऊपर चुपचाप बैठा है, ऊपर से टी रेस्ट 1/2 कॉमन, नीचे से टी रेस्ट 1/3 कॉमन। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होता है देखो, ये दोनों कटकुट होगा, दोनों टी है ना, तो टी रेस्ट 1/2, ये प्लस है, इधर क्या करेगा माइनस, तुम लोग को मालूम होना चाहिए पहले ऐसा, 1 3 3 माइनस 2 1 2 अपन 2 3 6, 1/6 टी रेस्ट 1/6। अब तुम लोग को मालूम है ये इसके पास भी जाता है, ये इसके पास भी जाता है, हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं ऐसा, तो ये पहले वाले के पास भी जाएगा, ए डॉट बी रेस्ट टू टाइम, इंडिविजुअल नहीं जाता, ये पहले वाले डब्बे के पास जाएगा दूसरे, 1/6 ऑलरेडी था और 1/2 आ गया तो 1/12 हो गया, ये याद रखना, पावर ये इसके पास जाएगा और ये इधर जाएगा, बस। तो अभी ध्यान से देखोगे ना, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है मालूम है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टी रेस्ट टू 1/12, और ये क्या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, चाहिए तो देख लो, यही क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई देख लो, यही है, ठीक है बच्चा। यहाँ पर तो एन का वैल्यू क्या मिल गया, 1/12, डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, वापस सेम फ्लो में चालू करना है। एफ ऑफ यू क्या है, एफ ऑफ यू, अरे यार सर यहाँ पर कोसेक यू आ गया है ना, कोसेक यू, ठीक है, एफ ऑफ यू का वैल्यू कोसेक यू, कोसेक यू। क्या आप लोगों को कोसेक एक्स का फॉर्मूला मालूम है? कोसेक याद करो, साइन कॉस, कॉस साइन, tan और कॉट का स्क्वायर में, कोसेक और सेक है ना कपलिंग में, अपना वुड डिग्री के बाद जो होता है, तो कपलिंग मतलब कोसेक और कौन आता है, कोसेक यू इंटू वॉट, कॉट यू। लेडीज एंड जेंटलमैन सी से क्वेश्चन है तो यहाँ पर माइनस आता है, तो एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 1/12, एफ ऑफ यू कोसेक यू, ये जी ऑफ यू पैदा कर रहा हूँ, और माइनस का माइनस कोसेक यू कॉट यू, ये और ये कैंसल, क्या बचा, -1/12, 1/cot इज नथिंग बट tan होता है, tan u, ये हो गया। लग गया था 8, ये g ऑफ u मिल गया, लग गया था हम लोग क्या करेंगे, g डैश ऑफ u भी निकालेंगे, जी -1, ये समझा ही नहीं, 1 देखो ना इधर, 1/cot इज नथिंग बट tan होता है, 1/tan इज नथिंग बट cot होता है, ठीक है। यहाँ पर tan डेरिवेटिव ना, -1/2, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर u। लेडीज एंड जेंटलमैन इक्वेशन 1 बिकम, मैंने लिखा है, ये गोला जो दिख रहा है यहाँ पर, g ऑफ u का वैल्यू -1/12 sec स्क्वायर u, g ऑफ u का वैल्यू ना, g ऑफ u का वैल्यू क्या मिला, -1/12 tan u, और यहाँ पर g डैश ऑफ u का वैल्यू क्या मिला, वही देखो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। g ऑफ u क्या है, g ऑफ u -1/12 tan u, g डैश ऑफ u -1/12 sec स्क्वायर u, और यहाँ का माइनस का -1, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम, फिर 12 12 जा 144 होने वाला, देख लो ऐसा कुछ, -1/12 tan u, इसको ऐसा लिखो -sec स्क्वायर u 1/12 -1, लेडीज एंड जेंटलमैन क्रॉस मल्टीप्लाई, tan u -sec स्क्वायर u -12 अपन 12, लग गया 12 को बाहर ले लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज दूं क्या, हाँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ना, मेरे को यहाँ पर प्लस चाहिए, तो माइनस को अंदर भेज देते, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, तो दोनों प्लस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर, वही चीज
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, माइनस को अंदर भेज देते ये 1/12 10, या फिर माइनस को कॉमन ले लो, दोनों उसे एक, माइनस को कॉमन लेगा तो ये प्लस, ये माइनस को अंदर भेज दोगे तो साइन चेंज दिख रहा है ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन यू दोनों प्लस हो गया, सेक स्क्वायर यू प्लस 12 अपन व्हाट 12, ये ओवरऑल है तो 12 12 जा 144 हो गया, टेन यू और लग गया तुम लोगों को, मेरे को मालूम पड़ गया ये बात, सेक क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर यू प्लस 12, देखो 1/144 10 यू। पहले क्या लिखना है क्वेश्चन के राइट साइड में, देखो पहले 13 लिखना है, 13 आ जाएगा क्या, 1 और 12 कितना 13 और यहाँ पर 10 स्क्वायर यू, दैट्स इट। देखो ये भी हो रहा है 16th वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चा, हाँ बरोबर, ठीक है, इसको कॉपी करना चाहिए। सो गाइस लास्ट पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं और ये सब वो चीज है जो मैं हर बार ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना आप लोग को कुछ ना कुछ बेसिक फॉर्मूला लगने वाला है। वो बेसिक फॉर्मूले के लिए देखो मैंने सारी चीजें रफ कर दिया और मैंने बोला कीप इट इन माइंड, ये दिमाग में फेंक के मारो। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स चलो आता है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, ये दिमाग में रखो। अब मुझे बोलो साइन, तुम लोगों को क्या लग रहा है ये साइन एक्स से, नहीं, ध्यान से देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर प्योर एक्स होना चाहिए था, तो लिखने का कॉस एक्स, जितने बार ने धोखा दिया उसको रिमांड में लेते हैं, याद आ रहा ना सबको, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले एक मिनट वापस सोचो, साइन का cos 2x का 2 होता है, अब यहाँ पर क्या रहा है, इधर सिर्फ x होना चाहिए था, अगर विद रिस्पेक्ट ऑफ x है तो सिर्फ x की जगह पे कुछ भी दिखा तो बोलने का धोखा दिया तो उसको डॉट लिख के वापस उसका डेरिवेटिव लेने का। याद रखिएगा एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा इसका आंसर बोलो sin x क्यूब, सो बच्चा sin x का होता है cos x, लेकिन सर इधर x की जगह पे देखो कुछ और है तो इसको रिमांड में ले लेने का। बोलो याद रखा जितने पार्ट ने धोखा दिया, x रेस्ट टू 10 वाला फॉर्मूला ये रखो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, अरे यार डबल एंगल 2 sin cos, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने अभी जस्ट एक चीज सिखाया, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बोलने का, साइन एंगल का डबल अपन में 2, तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर क्या करेगा डिवाइड, ऐसा भी चलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर साइन 2 थीटा अपन में 2। बच्चा कॉस 2 थीटा का याद करो 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से, कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा, कॉस माइनस, बच्चा इसके बाद एक कोड नेम है 1 2 2 1, मैंने बोला 1 2 2 1, जो बच्चा मेरे से 11वीं 12वीं सीखा है या जो भी कहीं ना कहीं से सीखा रहेगा तो टीचर ने 1 2 बोला रहेगा, 1 2 लिखने का 2 1, जहां पर भी 2 दिखता है उसके नीचे साइन है ना तो साइन स्क्वायर थीटा, 2 लिखा है उसके नीचे अब क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को टच टूची करने का नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन ये वाला याद करके रखो फिलहाल, और ये साइन और साइन दोनों के बीच में माइनस रहेगा तो 2 cos a प्लस बी अपन में 2 sin a माइनस बी अपन में 2। मैं क्या बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला है क्या, जेब में रखो ना, मैंने बोला ना कीप इट इन माइंड, क्या होता है इतना याद करने में कुछ जा रहा है क्या, तुम लोग पहली बार नहीं देख रहा बच्चा, तू इंजीनियरिंग कर रहा है, ये हजारों बार देख चुका है, तो एक बार तो अच्छे से याद कर, हजारों बार देखा है तो क्या हुआ, लेकिन एक बार तो अच्छे से याद कर। लेडीज एंड जेंटलमैन इसको मैं अभी आप लोग के टाइम सौंप देता हूं, आप लोग इसको याद करो और इसको चालू करो, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सेम चालू तो करो, कुछ डर लगा तो तुम्हारा भाई है, डरो मत, इसमें 3 प्रूफ दिया है, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इसको वी 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 IMP दे दिया ताकि आप लोग को ये सब फॉर्मूला बैठा रहेगा ना दिमाग में तो इजी लगेगा। प्लीज कॉपी करना चाहिए और इसको ट्राई करो, वही एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस वाला सेम सेम। होप सो सारे बच्चों ने जरूर ट्राई किया रहेगा, यहाँ पर देखकर भी बता सकते थे अपन, ऊपर का डिग्री क्या आ रहा है, ऊपर का डिग्री 3 आ रहा है, ऊपर का डिग्री 3 नीचे का डिग्री 1, तो ओवरऑल डिग्री 2 आएगा, मतलब एन का वैल्यू 2 आया रहेगा। देखो आप लोग ऐसे ही करके अंदर टी वाला बच गया, इसका मतलब ये होमोजेनियस नहीं है, यू इज नॉट अ होमोजेनियस, तो हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, स्टेप फॉलो करके ऐसा कुछ मिलेगा आप लोग को, इतना तो सॉल्व कर सकते हो। और दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये लिखा एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस, एफ ऑफ यू इज अ होमोजेनियस मतलब ये टाइप 2 है, टाइप 2, यस मैंने बोला ये टाइप 2, टाइप 2 में भी देखो सेकेंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, यही होता है ना, जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू -1 वेयर जी ऑफ यू का ये फॉर्मूला है। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो हर एक बच्चे ने किया रहेगा और कोशिश जरूर किया रहेगा। अब एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ यू का वैल्यू 10u और इसका डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर यू, तो जी ऑफ यू क्या होगा n एफ ऑफ यू, ये देखो अभी मैं इसको वापस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ ऑफ यू का 10u एफ डैश ऑफ यू का sec स्क्वायर यू। आज का लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन था ना, इसी को सीखा था अपन ने, पहला दूसरा क्वेश्चन देखो, 10 को साइन अपॉन कॉस, sec को क्या लिखते थे 1 अपॉन कॉस, एबीसीडी याद आ रहा है, फिर यहाँ पर 2 साइन, देखो ना ये तो यही वाला फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका क्या हो जाता है बोलो बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, या फिर ऐसा 2 को इग्नोर करो, साइन एंगल का डबल देखो ना ऐसा 2 साइन एंगल का डबल अपॉन में 2, लेडीज एंड जेंटलमैन 2 2 गेट कैंसिल, वही बचेगा।
इसका क्या आएगा साइन टू यू, और जी डैश ऑफ यू भी लेकर आ जाते हैं। तुम लोग को मालूम है साइन यू का कॉस यू, साइन टू यू का क्या हो जाएगा कॉस टू यू, दो का 2x का 2, तो 2u का 2 को आगे लिख दिया। अब इक्वेशन 1 को अपडेट करने का इसका नाम है इक्वेशन 1। एवरीवन इक्वेशन 1 लिख दिया। जी ऑफ यू का वैल्यू, प्लीज मैंने स्पीड में इसलिए बोला ताकि आप लोग खुद से भी इनिशिएटिव लो। जी ऑफ यू का वैल्यू क्या मिला अपने को, साइन टू यू, जी डैश ऑफ यू ये। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं मैच हुआ क्या, नहीं मैच हुआ। अच्छा ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, रुको यहाँ पर रुकने का, इतना रुक जाने का, इतना रुक जाने का, और मैं बताता हूँ हाँ इतना रुक जाने का। यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे यस और नो बोलने का, यस और नो। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो देखते हैं देखते हैं। अरे वापस लाइट का प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो हम लोग यहाँ पर देखो मेरे को एक चीज दिख गया, साइन टू यू, इसको इसके साथ 2 तो इधर लिखा, और कॉस टू यू माइनस साइन टू यू। देखो ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा और इसके साथ 2 आगे। तुम लोग ध्यान से देखोगे ना ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होगा साइन 2 थीटा। देखो यहाँ पर थीटा की जगह पे 2u है, तो साइन 2 थीटा मतलब इसका डबल क्या हो जाएगा 4u माइनस साइन 2u। क्या आप लोग देख पा रहे हो ये चीज, यस और नो, यस और नो, यस और नो। देखो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, देखो मैच हुआ क्या, अरे वाह, पहला नहीं दूसरा नहीं, डायरेक्टली पहले ये मैच हुआ, पहला ये मैच हुआ। अरे समझा ही नहीं समझा। और तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा है। देखो यहाँ पर तो खत्म भी हो गया ये बच्चा, ये सब आप लोग कर सकते हो अच्छे से। हाँ यहाँ पर ये समझा ही नहीं समझा, इसके साथ मल्टीप्लाई और ये डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया, साइन एंगल का डबल 4u, ऐसा भी कर सकते हैं, साइन एंगल का डबल अपन में 2, तो ये 2 को यहाँ पर अपन में 2 लिखता है, 2 गेट कैंसिल हो जाता। ठीक है यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे सर, अरे मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट में कुछ लिख के दिया था, 2 साइन माइनस करेगा, याद करो ना, 2 साइन माइनस करेगा, पहले तो यही मिल गया मेरे को। अब इसके बाद 2 साइन माइनस करेगा, क्या आपको याद आ रहा है, 2 साइन माइनस करेगा, अभी लिख के भी दिया था, साइन ए माइनस साइन बी, क्या होता है याद करो ना, 2 कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पर साइन ए माइनस बी। इसका मैंने टेक्निक भी दिया है, अगर आप में से किसी बच्चे को याद होगा तो देखो ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक तो मैच हो गया, एक तो मैच हो गया, इसको दे दो नाम स्टार, स्टार यस फ्रॉम स्टार ऐसा बोल देंगे, ये सब मैच हो रहा है, एक मैच हो गया ना, एक मैच हो गया। अच्छा उसके बाद 2 साइन यहाँ पर इक्वल टू में लिखो, कंटिन्यूसली लिखो, कंटिन्यूसली लिखो, 2 साइन, तो क्या आएगा 2 कॉस, दोनों एंगल का ए ये है, बी ये, 4u प्लस 2u अपॉन में 2, फिर साइन 4u माइनस 2u अपॉन में 2। लेडीज एंड जेंटलमैन 2 का 2 कॉस का कॉस, 4u और 2u कितना 6u, 6u अपॉन में 2, एंगल एंगल को मारता है, ये क्या आएगा 3u हो गया, साइन 4u में से 2u जाएगा, कितना बचेगा 2u बचेगा, और यहाँ पर 2 गेट कैंसिल, क्या बचा साइन u, मैच हुआ क्या। अरे यस बल्ले बल्ले, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, अरे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कैसे भी लिखो साइन u कॉस 3u, यस मुझे लगता है ये मैच हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब पहला ये मैच हुआ अपना। अच्छा इसको क्या नाम दे दोगे, हैशटैग नाम दे दो, क्या नाम दे दोगे, हैशटैग नाम दे दो, यस 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 यस। ठीक है आगे, अभी अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे हम लोग, और क्या है, और क्या है, और बाकी है ना, ये समझा, पहले मेरा ये मिल गया, दूसरा मेरा ये मिल गया, ठीक है मैच हुआ, हाँ पहला ये है ना स्टार है, देखो ये स्टार में देख लो, और ये हैशटैग, सर इसको क्या नाम दोगे, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, @ दे देंगे। ठीक है और एक बाकी है, और एक बाकी है, एग्जाम में ये पूछा है मोस्टली, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसके जैसे मैं तुम लोगों को एक होमवर्क भी दे दूंगा ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा अपन भी कर सकते हैं, सर तुर्रम खान नहीं, अपन भी कर सकते हैं। यस ये देखो सिस्टमैटिक करने का, ये समझा आप लोगों को, साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखा, और यहाँ पर 2 का तो 2x का 2, 2u का 2, क्या बाकी है, ये बाकी है ना, कैसे जीवाड़ करेंगे रे भाई, ओके ओके ओके, इतना स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, मैं तुम लोग के सामने एक्टिंग नहीं करना चाहता, मैं जो भी करूंगा तुम लोग के सामने करूंगा। एक बार देखता हूँ cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद होगा तो किसी को, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है क्या सर, देखो मैंने लिख के नहीं दिया लेकिन ये भी cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, क्या होता है 1 3 4 4 3 4 3 cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाता मालूम है, cos थीटा, यहाँ पर इधर क्यों हो जाता माइनस, ऐसा कुछ, लेकिन ये तो दूर दूर तक नहीं मैच होएगा, तो क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, मेरे पास और एक तरीका है, एक और तरीका है, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, यस और नो, स्क्रीनशॉट लिया ना सबने, हटा दो इसको, हटा दो इसको, यस और नो। यहाँ पर वापस क्वेश्चन पे आते, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था cos 2 थीटा का, यस चलो हटा रहा हूँ बच्चा, प्लीज स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, अच्छे से ले लो, कोई एडिट नहीं, कोई एडिट नहीं, ये हो गया ना, तो हटा दे, यस
यस, क्या लिखा है अपन ने, ये वाला। तो यहां से वापस लिखो, वापस क्वेश्चन, अरे सेम ही। चलो लिखो, इक्वल टू और क्या था, साइन टू यू टू कॉस टू यू माइनस वन। आप लोगों को मैंने अभी एक फॉर्मूला दिया था, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। मैंने बोला था कॉस टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर, 1 2 वाला, 1 2 वाला। देखो ऐसा कुछ है। यस, देखो हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे को लग रहा है यस काम हो गया। साइन टू यू, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, टू थीटा इधर थीटा हो गया, मतलब यू माइनस वन। इधर मैंने क्वेश्चन बरोबर लिखा क्या, साइन, ओके क्वेश्चन तो बरोबर है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा, साइन टू यू, यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, देखो माइनस वन। देखो ध्यान से मिलना चालू हो गया, यस यस मिल चुका है। देखो दो में से एक गया, एक माइनस 4, ये दोनों तो कभी प्लस माइनस नहीं करेगा, साइन स्क्वायर यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना प्रूव हो गया, देखो ये वाला मिल गया। मतलब यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि पहले मेरे को यही प्रूव करना है फिर ये प्रूव करूंगा, तुम लोग नोटिस करो, पहले मेरे को ये मिल गया, उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला मारा तो ये मिल गया। अब उसके बाद क्या, मैंने क्वेश्चन को वापस लिखा रही, ये तो अपना वाला फॉर्मूला है। यस, मेन क्वेश्चन से चालू करने का, ये समझा, इक्वल टू लिखते जाओ, इक्वल टू लिखते जाओ, ऐसे ही करना। फिर अभी क्या नाम दे दोगे, मतलब यहाँ पर क्या लिखो, एट द रेट लिख दो, एट द रेट, फिर लिखने का, या फिर नाम लिखो ना, यहाँ पर क्या था, इसको 2 लिख दो, 3 लिख दो, 3, और इसको लिख दो 4, ऐसा। तो फ्रॉम फ्रॉम 3 2 2 3 एंड 4 क्या लिखोगे, क्वेश्चन वापस लिख दो, पूरा क्वेश्चन लिखो। यहाँ पर 2 साइन यू कॉस 3 यू, यस, साइन 2 यू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, या फिर इसको हटा दो, डायरेक्टली लिखो देयरफॉर ऐसा लिखो। और यहाँ पर ये क्या है, साइन 4 यू माइनस साइन 2 यू, ये कहां से आया लिखने का, ये फ्रॉम 1 से आया। यस, पहले इसको सॉल्व किया, फिर ये कहां से आया, फ्रॉम 3 आया, फ्रॉम 3, ऐसा रीजन भी तो दे रहा हूं। और ये कहां से आया, फ्रॉम 4, ऐसा, ये याद रखना। तो इसकी जैसे ना मैं एक सम आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। 17 वाला, एक मिनट वापस देख लो मैंने कैसा डील किया, सॉल्व किया, यहाँ पर फॉर्मूला, इसमें साइन ए माइनस साइन बी, ऐसे ही करना आप लोग, ठीक है बच्चा। प्लीज, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना ही बोला तो आगे का मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा मेहनत लगेगा, 2-3 बार तो प्रैक्टिस लगेगा बच्चा, ऐसा उठ के नहीं आएगा तू, उठ के हाँ चलो सॉल्व कर देंगे, नहीं, इतना भी तुरंत कर नहीं है तू, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। इसको 2 साइन का माइनस किया, फिर इसको क्वेश्चन ही लिखा मैंने, वापस वापस यहाँ से, हाँ यहाँ से, ये देखो, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कहाँ से लिखा, हाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू के आगे आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्वल टू है ना सब, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक इसके जैसा क्वेश्चन देता हूँ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का होमवर्क है, और सेम आप लोग अप्रोच करो, आएगा 100% आएगा। यस, देखो यहाँ पर, अच्छा इधर देखो क्वेश्चन क्या है, सिर्फ एक ही है, तो मगजमारी आगे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में आप लोग को मैंने कहानी बताया था एक, और वैसे यहाँ पर भी कहानी जो सबको पता होना चाहिए। प्लीज ये वाला देखो, इसको लिखने का तरीका एक और होता है, कभी कभी आप लोग को यूलर्स दिखेगा नहीं, लेकिन हकीकत में वो यूलर्स ही होता है। इसको लिखने का तरीका, एक्स लिखा, यहाँ पर सुनना, ये दोनों सेम, यहाँ एक्स लिखा, इसको डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसको ऐसा लिखते हैं यू, ऐसा सफिक्स में नीचे एक्स लिखते हैं, इसका मतलब यू का डेरिवेटिव। ये लिखने का तरीका है वाई, इसका मतलब यू का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये याद रखो एवरीवन, ये लिखने का तरीका है, सेम है सेम, हाँ याद रखना। तो यहाँ पर भी मैं एक चीज बता देता हूँ, सेम बोलो एक्स स्क्वायर, देखो यू का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, पहला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा वो वापस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पर 2xy, u का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, सिर्फ x नहीं लिखने का, सिर्फ y नहीं लिखने का, x और y, देखो ऐसा, मतलब ऊपर वाला लिखो और यहाँ पर x और y लिखो। अच्छा डाउट में जिंदगी जी रहा हूँ, यहाँ पर y स्क्वायर, ऊपर वाला लिखो, यहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर है, y, यस, अपने y का, ये दोनों सेम सेम याद रखो। हकीकत ये कि मेरे को और 1-2 सम कराना था, बट हाँ बॉडी साथ नहीं दे रहा है, और शायद वीडियो का लेंथ भी बड़ा बन गया। बॉडी का ठीक है, उसको तो मैं मैनेज करेगा, वीडियो का लेंथ बड़ा बन गया, तुम लोग का किडनी फेल होता है बड़ा बड़ा लेंथ का वीडियो देखेगा तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो भी रहेगा सॉल्व करो, कुछ भी डाउट हुआ तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी तुम्हारे पास है, इवन केस यू हैव अ डाउट, वैसे तो डाउट नहीं आएगा, खुद से उड़ा सकते हो, ठीक है बच्चे, याद रखना। अच्छा फाइनली होमोजीनियस फंक्शंस खत्म हो गया है, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, प्रीवियस वाले वीडियो को भी बनाने में बहुत मेहनत लगा। आप लोग इस मेहनत को देखते ही है ना, कुछ लाइक कर दिया करो यार, कुछ सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है हमें, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगेन बोल रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। कुछ भी तुम लोग को टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना, और पहले ये बताना क्वालिटी कैसा लगा टीचिंग का और कंटेंट का। लॉगिंग आउट।